इंडिया अलायंस के एक प्रमुख सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का इंडिया अलायंस को लेकर एक बड़ा बयान आया है और इस बयान से इंडिया अलायंस के अस्तित्व को लेकर ही सवाल खड़े हो सकते हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने आज इंडिया अलायंस को लेकर जो बयान दिया, उससे यह जाहिर होता है कि उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस को लेकर नाखुश हैं। इंडिया अलायंस की जो पॉलिसी है, इंडिया अलायंस का जो रवैया है, जो राजनीतिक रुख इंडिया अलायंस का है, उसको लेकर वो खुश नहीं है उमर अब्दुल्ला। इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो पहले ही कई सारी पार्टियां जैसे राष्ट्रीय जनता दल होगी, तृणमूल कांग्रेस होगी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी होगी या फिर जम्मू कश्मीर में पीडीपी होगी, तमाम ये पार्टियां समय समय पर इंडिया अलायंस को चुनौती देती रही हैं और ताजा चुनौती जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दे दी है। उमर अब्दुल्ला का पूरा जो बयान है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपील कर दें कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आते हैं उमर अब्दुल्ला के बयान पर। उमर अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस को लेकर जो बयान दिया, उसमें यह कहा कि बदकिस्मती की बात है कि इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं बुलाई जा रही है, इसलिए इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, ना नेतृत्व को लेकर, ना एजेंडे को लेकर, और यह भी कि हम आगे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। दिल्ली के चुनाव हो जाएं, उसके बाद इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनको बुलाया जाए और इन बातों को साफ किया जाए कि अगर ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था तो इसे बंद करिए, फिर हम अपना काम अलग अलग करेंगे। अगर लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। यानी कि साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं कि ना तो कोई एजेंडा है, ना नेतृत्व है और ना ही कोई नीति इंडिया अलायंस में है। और इसलिए अगर ये अलायंस जो है अगर लोकसभा चुनाव तक बनाया गया था तो फिर हमें इसे बंद कर देना चाहिए, हमें इसे खत्म करके अलग अलग अपना अपना काम करना चाहिए। और अगर ये लोकसभा चुनावों के बाद भी है तो फिर कोई मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली के चुनाव हो जाएं और उसके बाद फिर हम मिलकर जो भी पार्टी हैं इंडिया अलायंस में वो एक बैठक करेंगे और ये तय करेंगे कि इंडिया अलायंस को आगे लेकर जाना है या नहीं लेके जाना। बात अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो अगर जम्मू कश्मीर की जो विपक्षी इस समय पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो असेंबली चुनावों में पीडीपी भी अलग चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि वो अपने आप को इंडिया अलायंस का हिस्सा मानती रही है, बार बार महबूबा मुफ्ती ये कहती रही कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है असेंबली चुनाव और चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें तो इन पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भले ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस की जो भूमिका थी वो काफी सीमित रही है। यानी कि जो बड़ी भूमिका है जम्मू कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में निभाई थी और सरकार बनने के बाद कांग्रेस जो है सरकार का हिस्सा नहीं बन पाई। हालांकि बाहर से समर्थन दे रही है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी है, उस तरीके की भूमिका जम्मू कश्मीर में कम से कम कांग्रेस की नजर नहीं आती। भले ही सीटों की संख्या 6 हो, लेकिन ना तो कांग्रेस पार्टी सरकार में है और ना वो विपक्ष की भूमिका यहां पर अदा कर रही है और ना ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उमर अब्दुल्ला की खुलकर आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि कहने को इंडिया अलायंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस का हिस्सा है। लेकिन आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया है उससे कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, तृणमूल कांग्रेस भी समय समय पर इंडिया अलायंस को आईना दिखाती रही है। हाल ही में आरजेडी के नेताओं का बयान आया कि वो देखेंगे, तय करेंगे कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव साथ लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अखिलेश यादव की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी समय समय पर इंडिया अलायंस को आईना दिखाती रही है। और सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी जो इस समय दिल्ली और पंजाब में हुकूमत में है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में
अलग चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस जो है वो अलग चुनाव लड़ रही है, तो इसलिए जाहिर सी बात है इंडिया अलायंस के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही सवाल आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उठाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि अगर ये अलायंस आगे लेकर चलना है तो ना कोई मीटिंग हुई है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई एजेंडा है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो इसे बंद कर देना चाहिए, और अगर ये चलाना है तो कम से कम भैया कोई मीटिंग बुलाइए, ये तय करिए कि किस तरीके से आगे जाना है, किस तरीके की राजनीति इंडिया अलायंस में होनी चाहिए, कौन कौन नेता इसकी अगुवाई करेगा, कौन जो पार्टी है इसमें शामिल होंगी, चुनाव कैसे लड़े जाएंगे, गठबंधन में लड़े जाएंगे या फिर अलग अलग लड़े जाएंगे, जैसा कि अब हाल हो रहा है दिल्ली में या फिर दूसरे राज्यों में भी कुछ देखने को मिला। तो उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर नहीं कोई नीति है, नहीं कोई एजेंडा है तो इसे बंद कर दीजिए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।